अस्सलामु अलैकुम। अफ्तारी में समोसे, आलू वाले पकोड़े और तली हुई अशिया के खाने से मुकम्मल परहेज़ किया करें। आलू एक वाहिद सब्ज़ी है जो हज़म होने में 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लेते हैं और 1 घंटे तक मादे में ही पड़े रहते हैं। इसलिए मादा और दूसरी बीमारियों में मुब्तला अफराद आलू इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज़ असल बेसन के पकोड़े बग़ैर आलू के कम मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आलू फ़ायदेमंद है। बच्चों को आलू के चिप्स बना दें, वो शौक़ से खाते हैं। और कोशिश करें कि आप इफ्तारी में खजूर और मुख्तलिफ़ किस्म के फल इस्तेमाल करें। घर की बनी हुई फ्रूट चाट, दही बल्ले भी सेहत से भरपूर होते हैं। आप खा सकते हैं लेकिन बग़ैर आलू के। चिकन प्रोटीन से भरपूर होता है, ये भी खा सकते हैं, जैसे कि चिकन पकोड़ा या स्टेमिड ग्रिल्ड चिकन वगैरह। और मशरूबात में फलों का जूस, मिल्क शेक, लीमू की शिकंजी और इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करें। इमली आलू बुखारा का शरबत तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी अच्छे हर्बल स्टोर से 1 किलो इमली और 1 किलो आलू बुखारा घर लाकर रख लें, 1 माह के लिए काफ़ी होगा। और रोज़ाना सुबह के वक्त 1 जग पानी में 10 या 12 आलू बुखारे, कुछ मकदार इमली, थोड़ा सा काला नमक, पिंक सॉल्ट और शक्कर चीनी डालकर फ्रिज में रख दें। इफ्तार से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इफ्तारी इसी शरबत से करें। अपने बच्चों को भी पिलाएं। ये शरबत आपके मादा, जिगर, गुर्दों के लिए बेहतरीन है। अपने बच्चों को इसी शरबत की आदत डालें। और कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें, सस्ता और बेहतरीन है। पुदीने का शरबत, मिंट मार्गरीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी वगैरह में भी लीमू और तुख्म बलंगा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख्म बलंगा में दूध से ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है, ये आप याद रखें। अफ्तारी में गैस वाले मशरूबात जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और दूध सोडा वगैरह से परहेज़ किया करें। ये आपके गुर्दों और मादा पर बुरे असरात पैदा करते हैं। किसी भी किस्म का मशरूब इफ्तारी के वक्त 1-2 गिलास से ज़्यादा ना पीजिए। थोड़ा कुछ खा कर नमाज के बाद मज़ीद पानी वगैरह पी सकते हैं। और इसके अलावा चाय के शौकीन अफराद इफ्तारी के आधा घंटा बाद दूध पत्ती में 2 अदद सब्ज़ इलायची, थोड़ी मिकदार में शक्कर मिक्स करके 1 कप पी सकते हैं। कोशिश करें कि या तो सिर्फ खाना खा लें या फिर सिर्फ इफ्तारी कर लें। मेरे अपने घर का मामूल भी यही है। इफ्तारी के वक्त या तो इफ्तारी की जाती है या फिर खजूर और मशरूब पीने के बाद नमाज पढ़कर खाना खाया जाता है। इसके बाद सहरी में ही खाना खाया जाता है। अगर इफ्तारी के बाद भी खाना बहुत ज़रूरी है तो फिर हमेशा नमाज इशा और तरावी से पहले खा लें, लेकिन बाद में सोने से पहले खाना हरगिज़ ना खाएं। कुछ अफराद अफ्तारी भी दबा कर करते हैं और फिर खाना भी रज रज कर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे अफराद को मेरा सलाम। अफसोस कि हम रमज़ान को खाने का महीना समझते हैं। नमाज तरावी के बाद जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह जब सहरी के वक्त उठें तो फौरी वज़ू करके 2 रकात नफल तहज्जुद के ज़रूर अदा करें। ये कबूलियत का वक्त होता है और हम में से अक्सर लोग इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं। इस वक्त अल्लाह से जो मांगना हो मांग लें, ज़रूर मिलेगा। बीमार अपने लिए शिफा मांगे, इंशाल्लाह पहले से अच्छी सेहत मिलेगी। और बेरोज़गार अपने लिए रिज़्क मांगे, क्योंकि वो आपके लिए वहाँ से असबाब पैदा करेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा, इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए बावज़ू रहकर सहरी की तैयारी करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عبد الواحد۔